हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज जो कि है एनडीआरआई करनाल। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, इस कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है, कौन कौन सा कोर्सेज ये ऑफर करता है, मतलब कौन कौन सा कोर्स यहाँ पढ़ाया जाता है, कितनी इसमें सीट्स है और कितने हमें फीस लगता है पढ़ने में। ठीक है। एनडीआरआई कॉलेज की बात करें, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज आता है, मतलब इंडिया की बात करें, इंडिया के बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में इसका नाम आता है। ठीक है। ये एनडीआरआई का पूरा नाम क्या होता है? द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम होता है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का इसका नाम होता है। ठीक है। ये कॉलेज किसके अंतर्गत आता है, यानी किसके अंडर आता है? ये कॉलेज आता है हमारा आईसीआर के अंडर आता है। आईसीआर का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका पूरा नाम होता है। ठीक है। अब जानते हैं कि एनडीआरआई कॉलेज कैसा है, मतलब इसमें पढ़ना है अगर बात करें, बहुत लोगों का सपना होता है। ठीक है। क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है, मतलब ओवरऑल बात करें बहुत अच्छा है। ठीक है। आप यहाँ पढ़ने जाओगे तो आप निराश होकर नहीं आओगे, मतलब यहाँ से बहुत कुछ सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रहने का माहौल अच्छा है। ठीक है। काफ़ी ग्रीन माहौल है। ठीक है। रिसर्च करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। अगर बात करें स्टूडेंट लाइफ में, तो आपका लाइफ काफ़ी अच्छा यहाँ से हो जाएगा यदि आप यहाँ पढ़ते हैं तो। ठीक है। एनडीआरआई की बात करें, ये हमारा कॉलेज कैसा आता है? ये कॉलेज हमारा है डीम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये आता है। कैसा कॉलेज हमारा है? ये हमारा कॉलेज है डीम यूनिवर्सिटी में आता है, जो कहाँ पड़ता है? करनाल, हरियाणा में। ठीक है। अब इसका रैंकिंग की बात करें, इसका रैंकिंग अगर है NIRF, जिसका रैंकिंग बोलते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया निकलता है कॉलेज का, तो सेकंड नंबर कॉलेज आता है। कैसा आता है? सेकंड नंबर। समझ सकते हो, टॉप 10 में कॉलेज ये आता है, वो भी सेकंड नंबर कॉलेज आता है। तो सेकंड नंबर मतलब समझ सकते हैं कितना अच्छा कॉलेज इसका रैंकिंग है और कितना अच्छा इसका प्लेसमेंट होगा, कितना अच्छा इसका पढ़ाई होगा। ठीक है। और यदि बात करें प्लेसमेंट का, जब मैंने बात छेड़ी दिया, तो प्लेसमेंट का अगर बात करें 90% प्लस इसमें जाता है प्लेसमेंट। मतलब प्लेसमेंट 90% प्लस जाना है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो कह सकते हैं 95% या कहीं कहीं लिखा रहता है 100% लिखता है, मतलब कि अगर बच्चे सभी अच्छे मिल गए, कंपनी अच्छी आगे तो 100% भी प्लेसमेंट हो जाता है। और ऑन एन एवरेज से बात करें 90% प्लस ही जाता है। 90% प्लस किसी कॉलेज का जाने प्लेसमेंट, मतलब उसका समझ सकते हैं बात कि कितनी अच्छी बात है। वहाँ पढ़ाई कितनी अच्छी होती होगी, वहाँ का माहौल कितना अच्छा होगा, वहाँ के बच्चे कितने अच्छे होते होंगे। ठीक है। अब जानते हैं इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1923 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। ये कहीं और हुआ था, वहाँ से शिफ्ट होकर ये आया था करनाल, हरियाणा में। ठीक है। अब जानते हैं कॉलेज कौन कौन सा कोर्सेज ये ऑफर करता है। ठीक है। कॉलेज का अगर बात करें कोर्सेज का, तो इसमें पहला कोर्स हमारा आता है डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है। कौन सा कोर्स आता है? डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेनिंग। ठीक है। जिसको डेयरी टेक्नोलॉजी नहीं करना, तो वो एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेनिंग भी आप इस कॉलेज से आप कर सकते हैं। ठीक है। यदि बात करें इसमें सीट कितना होगा, तो इसमें सीट अगर बात करते हैं 20 से 25 सीट इसमें अवेलेबल है, यानी कह सकते हैं 20 से लेकर 25 सीट इस दोनों कोर्स में अवेलेबल है। ठीक है। अब यदि आप डिप्लोमा आपको नहीं करना, तो यदि आप करना है बड़ा कोर्स करना है, यह भी कर सकते हैं। आपको करना है ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ से कर सकते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं। ठीक है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले कोर्सेज नहीं था, ये बहुत ही जल्दी इसमें कॉलेज में पढ़ाने शुरू हुआ है। ठीक। ये कोर्स पहले नहीं था इधर, मुझे लगता है इस साल से शायद या पिछले साल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस कॉलेज में नया कोर्स है। ठीक है। पढ़ाई भी अच्छी होगी, क्योंकि कॉलेज अच्छा है तो पढ़ाई भी इसमें अच्छी होगी। ठीक है। इसमें अगर बात करें सीट इसमें कितना है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करें, कॉलेज में सीट आपको ऑफर कर रहा है 22 सीट ऑफर कर रहा है, मतलब 22 सीट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है। 22 सीटें अवेलेबल है, आप यहाँ एग्जाम क्रैक कीजिए, यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। और हाँ, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डिग्री पढ़ाया जाता है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स यहाँ पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, तो जो हमारा कौन सा कोर्स है, तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है। यानी आप कर सकते हैं, आप डेयरी टेक्नोलॉजी करते हैं तो आप यहाँ से बनते हैं इंजीनियर। ठीक है। इस कॉलेज की बात करें तो सबसे टॉप मोस्ट जो हमारा कोर्स है वो कौन सा है? बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। यहाँ इस कॉलेज की बात करें, यहाँ सबसे मोस्ट डिमांडिंग ये हमारा कोर्स है। ठीक है। बच्चों का यहाँ सपना होता है इस कोर्स में एडमिशन लेना है, इस कोर्स करना है। ठीक है। इसमें कितनी सीट अवेलेबल है? सीट का अगर बात करें, इसमें 40 सीट अवेलेबल है, मतलब कह सकते हैं इसमें कितनी सीट है? 40 सीट अवेलेबल है। 40 सीट बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है। वो भी आईसीआर कॉलेज है, तो मतलब समझ सकते हैं आईसीआर का अगर जब टैग लग गया तो कितना अच्छा कॉलेज होगा, कितना अच्छा प्लेसमेंट होगा, एवरीथिंग इज गुड, मतलब हर चीज़ आपको परफेक्ट मिलेगा। ठीक है। अब जानते हैं कि यदि आप फूड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं,
उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, यानी कह सकते हैं मिनिमम आपके पास एजुकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहले क्या था, पहले कुछ कॉलेज में बात करें तो जो व्यक्ति सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किए ना तो वो इस कॉलेज में अवेलेबल थे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं वो एलिजिबल थे, इस कॉलेज का एडमिशन में भाग लेते थे, एग्ज़ाम देते थे। बट 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि अब जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी किए हैं ना मैथ के अलावा, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। मतलब कह सकते हैं जो व्यक्ति फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किया है प्लस उसके साथ होना चाहिए इंग्लिश। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश होना मैंडेटरी है। ठीक है, इंग्लिश क्यों जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि पढ़ाई सारा कुछ होगा इंग्लिश में। यदि आपके पास इंग्लिश रहेगा ही नहीं तो आप पढ़ेंगे कैसे, कुछ समझ में आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जो व्यक्ति फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से थे या फिर पीसीएम ग्रुप से थे, दोनों लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, बस आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, 45% से लेकर 50% बीच में आपका मार्क्स होना चाहिए। 45% किसके लिए, तो SC ST के लिए 45% रहता है। ठीक है, और 50% की बात करें जो लोग OBC या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो 50% आपके पास होना चाहिए OBC और जनरल वालों के लिए, और 45% SC और ST वालों के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं इसमें हमारा एज कितनी होनी चाहिए। एज का अगर बात करें, ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए, एज का बात करें आप 17 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स तक आपके पास होना चाहिए। जिन लोग का एज 17 ईयर है से लेकर 23 ईयर तक है वो लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं आराम से। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसमें आपका एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। कहीं कहीं क्या होता है कि आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है, मतलब 2 साल 4 साल 5 साल का आपको छूट भी मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन के बेसिस पे। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो उस कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन भी मिलता है, बट इस कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं इसमें आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है। इतना अच्छा कॉलेज है तो एडमिशन कैसे मिलेगा भाई, इसके लिए एक ही प्रोसेस है कि आपको इस कॉलेज के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम का नाम क्या है, CUET ICAR UG एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है हर साल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आप इसको एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। ठीक है, ये देखिए पहले क्या होता था, पहले इसका एग्ज़ाम होता था ICAR के द्वारा होता था, बट 2-3 साल से क्या हो रहा है, ICAR जो हो गया मर्ज कर गया CUET में। ठीक है, तो CUET एग्ज़ाम कराता है ICAR का। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका मेरिट बनेगा। जब मेरिट अच्छा स्कोर करेंगे तो मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद आपका होगा काउंसलिंग के बाद होगा आपका एडमिशन। ठीक है, जो भी आपका जितना भी स्कोर रहेंगे उसका बनता है, उसके बिहार पे बनता है, परसेंटाइल स्कोर रहता है उसके बिहार पे सारा कुछ होता है। ठीक है, तो CUET आपका एग्ज़ाम लेता है ICAR UG का। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको अच्छा खासा मार्क्स लेकर आना पड़ेगा यदि आप इस कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि आपका मार्क्स बहुत कम रहेगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप इसमें कॉलेज में आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि NDRI करनाल कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे पड़ता है। देखिए लोकेशन का अगर बात करें, ये पड़ता है GT रोड नियर जेवेल्स होटल न्यायपुरी। ठीक है, कहाँ पे, न्यायपुरी में पड़ता है, करनाल हरियाणा में इसका लोकेशन है, वहाँ पे कॉलेज का अवेलेबल है। ठीक है, अगर बात करें इसमें कितना फीस लगता है, फीस इसमें बहुत ही नॉर्मल है। आप मतलब इतना कम फीस है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वेरी अफोर्डेबल फीस, मतलब कर सकते बहुत ही कम इसमें फीस लगता है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसमें आपको मिलता है स्कॉलरशिप भी मिलता है। ठीक है, स्कॉलरशिप 2 प्रकार से मिलता है। जो लोग हरियाणा से उनके लिए अलग मिलता है स्कॉलरशिप, जो लोग हरियाणा के बाहर से स्टूडेंट हैं, मतलब कर सकते हैं जो लोग अदर स्टेट के बिलोंग करते हैं, चाहे बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश राजस्थान किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपने एडमिशन लिया हरियाणा में तो उसके लिए अलग से मिलता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का अमाउंट मैं बात करूँ, मुझे लगता है शायद 3000 मिलता है, मतलब पर स्टूडेंट, मतलब कर सकते हैं 3000 रुपया पर स्टूडेंट मिलेगा। कितना, 3000 पर स्टूडेंट आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कॉलेज का फीस भी काफ़ी कम है। ठीक है, और आपको 3000 पर मंथ आपको मिल रहा है। ठीक है, पर मंथ पर स्टूडेंट मतलब मिलेगा, मतलब कर सकते हैं एक व्यक्ति को पर स्टूडेंट को बात करें तो मिलेगा 3000 पर मंथ मिलेगा। मतलब कर सकते हैं कि अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ 12th मंथ में तो 12 के 36, मतलब 36,000 मिलेगा एक साल में आपको। एक स्टूडेंट को एक साल में कितना पैसा मिलेगा, 36,000 रुपये आपको पैसा मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि पैसा आपका कॉलेज का फीस तो ऐसे ही आपका वसूल हो गया। ठीक है, आपका एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बात है, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ आपका इनकम भी बन जाएगा, आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी आपका बन जाएगा। एक और चीज़ बात करते हैं इसमें कैंपस कैसा है, तो इसमें एक्सीलेंट कैंपस है, मतलब कैंपस आपको पढ़ेंगे यहाँ पे आपको निराश होकर नहीं आएंगे, मतलब वहाँ से आपको खुशी खुशी ही आएंगे। ठीक है, कैंपस अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है, ग्रीनरी पूरा है, पूरा हरा भरा कॉलेज है। ठीक है, और कॉलेज काफ़ी बड़ा है। ठीक है,
बस एक ही चीज़ दिक्कत है ना कि वहाँ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, ठीक है। कॉलेज बहुत बड़ा है, हॉस्टल काफ़ी बड़ा है, हॉस्टल भी शानदार है, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, बट दिक्कत क्या है कि स्टूडेंट कम है। क्योंकि स्टूडेंट कम होने की वजह क्या है, कोर्सेज़ यहाँ पे बहुत ही कम अवेलेबल है। जैसे बाकी कॉलेज की बात करें बहुत सारे कोर्सेज़ होता है, यहाँ कोर्सेज़ यहाँ इस कॉलेज में बात करें NDRI करनाल में, कॉलेज में कोर्स बहुत कम है, तो बच्चे कम रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि बोरियत महसूस हो, बट पढ़ाई आपकी अच्छी होगी, आपका 4 साल आराम से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं लिखा हूँ, गवर्नमेंट ऑल्सो गिव स्कॉलरशिप ऑफ सम अमाउंट, कॉलेज कैंपस इज सो बिग, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता चुका कि गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप भी देता है, हरियाणा के बच्चों को भी देता है, जो हरियाणा से बाहर से भी बच्चे आए हैं उनको भी मिलता है, ठीक है। कॉलेज कैंपस बहुत अच्छा है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ लेस, ऑलरेडी बता चुका है कि बच्चे काफ़ी यहाँ पे कम होते हैं, ठीक है। टीचर्स आर हाईली एजुकेटेड, जो भी यहाँ के टीचर्स होंगे आपको हाईली मिलेंगे एजुकेटेड, ये तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। हाईली एजुकेटेड रहेंगे तो भाई उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, नॉलेज उनके पास अच्छा रहेगा, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज भी देंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज तो मान लीजिए थोड़ा सा भूल भी जाता है, बट वहीं अगर प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ हमने किया रहता है फील्ड में या फिर कहीं भी कुछ भी काम किया रहता है, तो वो आपको दिमाग में रहता है, ठीक है। तो वो याद भी रहता है कि मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज किया था, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि देखिए, अगर बात करें बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो BHU में भी होता है। IIM BHU कहाँ पड़ता है हमारा, पड़ता है वाराणसी में, ठीक है। तो उसमें क्या अगर बात करें और NDRI करनाल की बात करें, तो बच्चे क्या करते हैं कि हम NDRI करनाल को ही प्रेफर करते हैं BHU के आगे, ठीक है। नो डाउट BHU बहुत ही अच्छा कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज है, बट अगर मैं बात करूँ कोर्सेज़ की बात करूँ, बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी के तौर पर बात करूँ, तो बच्चे क्या चूज करते हैं, हमारा चूज करते हैं NDRI करनाल ही चूज करते हैं, BHU को उसमें चूज नहीं करते। ओवर BHU में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी BSc एग्रीकल्चर के लिए तो भाई बेस्ट हल ही है, ठीक है। बाकी कोर्सेज के लिए तो BHU बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, बट बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी के लिए हमारे NDRI करनाल काफ़ी अच्छा है BHU से, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ किस में बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स में बात कर रहा हूँ, प्लेसमेंट में बात कर रहा हूँ, पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ, उस बिहार पे मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है। अब जानते हैं बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो कोर्सेज हमारा अवेलेबल है पढ़ाया जाता है, उसमें कितनी सीट है। सीट का बात करें इसमें 40 सीट है, ठीक है। और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में कितना सीट था, तो उसमें सीट था 22 सीट था। और बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी में कितना सीट है, इसमें 40 सीट है, 40 सीट है कहिए या फिर 40 सीट कहिए। आपका फीस की अगर बात करें तो 40,000 लगता है फुल। कहीं के मैं देख रहा हूँ वेबसाइट पर कहीं के लिखा है 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में, तो कहीं कंफर्म नहीं बताया गया, बट मुझे लग रहा है कि 40,000 में आप आराम से इस कॉलेज में आराम से आप 4 साल में पढ़ाई कर लेंगे, और साथ ही साथ आपको मिलेगा स्कॉलरशिप भी मिलता है अलग से, तो आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी मिल जाता है। मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है पढ़ाई में, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न ही मिल जा रहा है, ठीक है। तो पैसा लगा कहाँ, मतलब कह सकते हैं आपको जीरो इन्वेस्टमेंट इसमें कॉलेज में आपका लगा। और बात करें हॉस्टल का, तो हॉस्टल काफ़ी अच्छा है इसमें 7 हॉस्टल है, ठीक है, जिसमें अलग अलग कोर्सेज़ के लिए UG के लिए है, PG जो पोस्ट ग्रेजुएशन करे उनके लिए है, या फिर जो PhD करे उनके लिए मतलब है हॉस्टल है। 7 हॉस्टल है, जिसमें कुछ लड़कियों के लिए भी है, कुछ लड़कों के लिए भी इंक्लूडिंग है, ठीक है। अगर बात करें मेस का, यहाँ पर खाना काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। मेस में कितना आपका खर्चा आएगा, तो 3500 पर मंथ, यानी कह सकते हैं 3500 रुपये पर महीना आपका खर्चा आएगा, ठीक है। हो सकता है ये अगले साल ये प्राइस बढ़ भी जाए, ठीक है, 4,000 तक हो जाए, बट अभी तक क्या लग रहा है 3500 रुपये लग रहा है पर मंथ, ठीक है। और हॉस्टल फीस का अगर बात करें, हॉस्टल फीस भी बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है। कितना लगता है 8 से 10,000 पर लगेगा स्टूडेंट, ठीक है। मतलब 8 से 10,000 रुपये आप एक साल का मतलब एक स्टूडेंट का लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही कम नॉर्मल फीस है, 8 से 10,000 रुपये कौन सी बड़ी बात है भाई, एक स्टूडेंट आराम से रह सकता है, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल में रहिए, ठीक है। अब जानते हैं कैंपस प्लेसमेंट का क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट का अगर बात करें तो कंपनियाँ बहुत अच्छी अच्छी इसमें कॉलेज में आती हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में इस कंपनियाँ आती हैं। कैंपस प्लेसमेंट तभी अच्छा होगा जब कंपनी अच्छा आएगी, सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा, उसमें अपना जॉब क्रैक करेंगे, तो अच्छी अच्छी कंपनियाँ ही आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लेसमेंट की अगर बात करूँ, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज का, ठीक है। तो कितना कौन कौन सी कंपनी आती है, तो मदर डेयरी आ गया, ठीक है। कॉलेज देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कंपनी कितना अच्छा कंपनी है, मदर डेयरी आ रहा है, नेस्ले कंपनी आ रहा है भाई इतना अच्छा कंपनी, पंजाब मिल्क आ रहा है, वाह क्या बात है, टेट्रा पैक इंडिया कंपनी भी यहाँ पर आता है, ठीक है। आनंदा डायरीज़ भी आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी हमारा आता है वाडीलाल ग्रुप, जिसका आप आइसक्रीम खाए होंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट इसका कंज्यूम किए होंगे, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो रिलायंस कंपनी भी आती है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, यहाँ कंपनी आती है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी MNC कंपनी आती है, तो प्लेसमेंट तो होगा ही होगा, ना का तो सवाल इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब जानते हैं सैलरी कितना से मिलता है बच्चों को, तो यहाँ सैलरी की बात करें, देखिए डिपेंड करता है कैसा इंटरव्यू गया,
ठीक है, किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बिहाफ पे डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज में बात करूँ 7 से 10 लाख पर ईयर आपका आराम से कमा लेंगे, ठीक है। मतलब कंपनी आपको इतना पैकेज पे आपका हायर करके 7 से 10 लाख। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका 14 लाख तक गया था, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका प्लेसमेंट 14 लाख तक गया था, कितना 14 लाख, ठीक है, 14 लाख तक गया था। तो बहुत अच्छी बात है भाई, उतना अच्छा प्लेसमेंट उठा पाना बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो मतलब कर सकते हैं आप यहाँ पढ़ेंगे तो खाली हाथ नहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट लग ही जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई करते करते कुछ लोग इंटर्नशिप भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है, आपको सीखने के बहुत कुछ आपको मिल जाता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाता है, ठीक है। लास्ट हम लोग जानते हैं कट ऑफ क्या रहेगा किस कॉलेज का। देखिए कट ऑफ का बात करें तो थोड़ा सा वेरी करते रहता है हर साल, थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना लोग कॉलेज में फॉर्म अप्लाई किए हैं, कितने लोग फॉर्म भरे उस पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन कैसा पैटर्न रहा उस पर भी डिपेंड करता है। पेपर ईजी था हार्ड था उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज में बात करूँ इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 420 प्लस आपको नंबर लेकर आना पड़ेगा। कितना 420 प्लस। 420 प्लस में बात करें 430, 440, 450 तक आप नंबर इस कॉलेज में लेकर आते हैं तो आपको बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी आराम से इसमें कॉलेज में मिल जाएगा। यदि आप बिलोंग करते हो ओबीसी से तो 400 प्लस नंबर लेकर आना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 405 प्लस नंबर लेकर आना पड़ेगा। मतलब कर सकते हैं तीनों के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो कम से कम 400 प्लस नंबर लेकर आइए, क्योंकि 400 प्लस नंबर लेकर आते हैं तो आप रहेंगे सेफ जोन में, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। यदि आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो एससी वाले 330 प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं, और एसटी कैटेगरी वाले, ठीक है, एसटी कैटेगरी वाले आराम से 300 प्लस वो भी नंबर लेकर आ सकते हैं, तो उनका भी हो जाएगा। एससी 330 प्लस, ठीक है, और एससी वाले 300 प्लस नंबर लेकर आते हैं तो उनका भी एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात करें आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो इस कॉलेज में आपका पढ़ाई अच्छा होगा, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा खासा फोड़ेंगे आप, पैकेज अच्छा खासा फोड़ेंगे आप, ठीक है, तो लाइफ आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है वहाँ मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल रहेगा मैं आपको सोचूंगा उसका जवाब देने का, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिए, थोड़ा सा बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले। आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं कि नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।